भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है दिल्ली में, उसके बाद से ये माहौल बन गया, झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं कई जगह पे, लाखों मतलब मुझे लग रहा है हजारों अफराद अब तक बेघर हो चुके होंगे। आप उसको कैसे देखते हैं? सत्ता बदली है, उन्होंने वादे कुछ और किए थे, कुछ और हो रहा है। जर्नलिस्ट साहब, हमारा भारत आपदाओं में, मुश्किलों में, गरीबों का शहर, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जादू टोना और हम लोग जो है असभ थे, जंगल से निकले और आगे बढ़े। आज अभी अहमदाबाद से लंदन जाते हुए एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश किया। हमारे कई भारतीय, ब्रिटिश और पुर्तगाल के लोग काल के गाल में समा गए हैं। उनकी गिनती हो रही है, सभी उसमें से कितने बचे नहीं बचे उसकी रिपोर्ट भी आनी अभी बाकी है। लेकिन जो ये घटना घटी है उसका मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आपका जो सवाल है कि दिल्ली में 100 दिन की सरकार, जिसने वादा किया था कि महिलाओं को 2500 हर महीने देंगे, हम गरीबों को सहारा देंगे, उसको जो है राशन देंगे, उनको घर देंगे, बना के देंगे। लेकिन घर बनाने तो दूर, उनको जो है रन बसेरा बसाने तो दूर, उनका जो है महिला क्लिनिक को बढ़ाने तो दूर रहा, उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है। जो 30 साल, 35 साल, 40 साल से रह रहे, पहले छोटा सा था तो बसाया क्यों? फिर उन पे कच्चा मकान बना, फिर पक्का मकान बना, उसको बिजली सप्लाई दी गई, उनको राशन कार्ड दिया गया, उनको आधार कार्ड बनाया गया, उनको इलेक्शन कार्ड दिया गया, उस पे पासपोर्ट भी बना। और उसी इलेक्शन कार्ड पे आप जाकर के हाथ जोड़ करके वोट मांगा और राजनीति किया। और आज आप उसको उखाड़ रहे हैं, किस बात का? क्या आपने बसाया? ठीक है, अगर एक झुग्गी वाला 2 झुग्गी बना करके वो गलत कर रहा है तो उसको आप उसकी जांच कर करके उसको आप हटा सकते हैं। आपको अगर सौंदर्यीकरण करना है तो उनको आपको पहले बसाना होगा, नोटिस देना होगा। रात में आप अनाउंस करते हैं, रात में नोटिस कहीं देते हैं, लोग पढ़ भी नहीं पाते और उसी रात में रात के 2 बजे जाकर के बुलडोजर चला के गिरा देते हैं, तो ये उचित नहीं है। आज दिल्ली के जितने गरीब लोग हैं, जो झुग्गी में हैं, जो रन बसेरा में हैं, जो हमारे रेहड़ी पटरी में चल रहे हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, आज त्राही कर रहे हैं, केजरीवाल को याद कर रहे हैं। केजरीवाल हमारा कहाँ गया? केजरीवाल साहब भी खामोश हैं, वो दर्द तो देख रहे हैं लेकिन खामोश बैठे हैं। उनको भी आगे आना चाहिए। राजनीतिक में हार और जीत होते रहता है, लेकिन जब गरीबों का मसीहा बनना था तो आप थे। आज गरीबों के साथ जो दुख है तो उसको बांटने के लिए उनको आना चाहिए। और बाकी जो पार्टियां हैं, बाकी जो संगठन है, आज दिल्ली के अंदर कम से कम नहीं तो लाखों एनजीओज हैं और करीब करीब हजारों पार्टियां हैं, वो सब खामोश बैठे हैं। कहीं ना कहीं वो डरे हैं, सहमे है कि सरकार सत्ता है, वो हमें मारेगी, हमें जेल भेज देगी, हम पे एफआईआर लॉन्च कर देगी, हम पे ईडी भेज देगा, हम पे इनकम टैक्स भेज देगा, हमें अन्य तरीके से सताया जाएगा। तो जब अब लोकतंत्र में लोग डरेंगे तो एक का तानाशाही चलेगा। ये कॉर्पोरेट पार्टियां चल रही है, एक आते हैं जाते हैं, कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, कभी परिवारवाद पार्टियां हैं। ऐसी सूरत में हमें बदलाव की बयार चलानी होगी। और केजरीवाल साहब जो अहम और ईगो में चूर हो गए थे, अब वो मान गए हैं, तो अच्छे सच्चे लोगों को लेकर के डॉक्टर दुआ या अन्य जो जितने भी लोग उनके साथ देने वाले अच्छे सोच वाले हैं, उन सब को समेट कर करके एक सही राह पे चल करके दिल्ली को बचाने के लिए केजरीवाल साहब को आगे आना हो। आपको लगता है कि अब लोगों को लगता है कि ये अब गलती हो गई उनसे? गलती हुई है, गलती होती है तभी तो गलती की मांगते हैं लोग। गलती होती है तो माफी मांगते हैं। तो 5 साल झेलना, अभी तो 100 दिन हुआ है, उसकी जश्न मना रहे हैं। कई बार वादा भी कर रहे हैं, हम ये देंगे वो देंगे। अब ये देखना है कि 100 दिन में जब जनता त्राही कर रही है, गरीब परेशान हो गई है, सड़कों पे आ गई है, वो लूटपाट, वो पॉकेटमारी करने के लिए या उनके पास कोई साधन नहीं रहेगा रहने के लिए, तो वो पेड़ों में रहेंगे, वो जो है फुटपाथ पे सोएंगे। तो इन सब का व्यवस्था सरकार को करना है, देखना है। अब देखते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री तो जरूर है दिल्ली का, लेकिन उनका जो कमान है
उनका जो बोस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती क्या है, अभी हमारा कॉरपोरेट का, हमारा नगर निगम का भी चुनाव आना है, तो उसमें भी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन कमोबेश दिल्ली की जनता 100 दिन में ही त्राही त्राही करने लगी है, परेशान हो गई है और केजरीवाल को याद कर रही है। उन्होंने कहा था जहां झुकी वहां मकान, ये तो उल्टा हो गया। हाँ, जहां झुकी वहां मकान, उसमें जो है एंक्रोचमेंट की जब बात कर रहे हैं तो पहली बात है कि बहुत सारे पार्क है, बहुत सारे वक्फ की जमीन है, बहुत सारे गोचर जमीन है, बहुत सारे सरकार की जमीन है, हमारा एनसीआर है, वहां पे उनको 1 रूम का 2 रूम का फ्लैट बना करके सरकार दे सकती है। सबको घर देने की वादा इन्होंने किया है। और झुग्गियां भी, जब वो सीधी सी बात जर्नलिस्ट महोदय कि जब वो झुग्गियां बनी और कच्ची मकान बना, वहां बिजली खंभा लगा, वहां पे सारी जल और पानी की सारी सुख सुविधा दी गई, फिर वो पक्का मकान बना, तो क्या नगर निगम नहीं था, क्या अथॉरिटी नहीं था? तब तो वो चंदा खा रहे थे, तब तो वो धंधा कर रहे थे, खूब लूटा। और लूटने के बाद जब गर्मी में त्राही त्राही कर रहे हैं तो आम की तरह आपने चूस दिया और गुठली को फेंक रहे हैं। तो ये सही नहीं है, ये जनता का बददुआ ले रहे हैं। और कई औरतें जो विधवाएं हैं, जो बेसहारा हैं, वो बददुआएं दे रहे हैं। तो इस तरह से रेखा गुप्ता को नहीं चाहिए, वो भी एक लेडी है और लेडीज को दर्द समझना चाहिए और उस आधार पर किसी का कठपुतली बनकर नहीं, बल्कि दिल्ली का सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री बन करके सही डिसीजन लेकर के सबका साथ, सबका विकास जो उन्होंने बात किया है उसके हिसाब से चले, विकास करें, दिल्ली को सुंदर बनाए, जमुना को सौंदर्य करें। किसने रोका है? करें ना, बेरोजगारों को रोजगार दे, महंगाई पे रोक लगाए। बहुत सारे काम है तो वो काम नहीं हो रहा, बतौला बौजी हो रहा है और मुद्दे से भटकाया जा रहा है। मीडिया भी मुद्दा से भटका रही है, दिल्ली के मुद्दे पे बात नहीं हो रही। सोनम ने अपने हस्बैंड को मार दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसको ले रहे हैं, जबकि रोज ही रेप हो रहा है, रोज ही बलात्कार हो रहा है। आज ही हमारे 300 से ज्यादा लोग जो है प्लेन क्रैश में मर गए हैं। ये सब इशू को जो है दबा देते हैं और मुख्य मुद्दा से हटाकर जनता को भटका देते हैं। अब इसमें आ जाते हैं, बिहार में चुनाव है, जल्दी चुनाव है, सारी पार्टियां जहां की वहां की रीजनल पार्टियां हैं, नेशनल